एमपी में कर्नाटक पैटर्न पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। कर्नाटक चुनाव में जिस तरह कांग्रेस ने वहां व्याप्त भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाया था, उसी तर्ज पर अब एमपी में भी रणनीति बना रही है कांग्रेस। कांग्रेस कर्नाटक में सबसे सफल चुनावी मुद्दा पेसीएम पोस्टर कैंपेन का नया वर्जन बीजेपी के खिलाफ लाने की तैयारी में है। वो आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पर हमले तेज करेगी। कांग्रेस 396 पॉइंट की एक बुकलेट तैयार कर रही है, जो प्रदेश के हर घर में बांटी जाएगी। इसमें आर्थिक अनियमितता, कुशासन और कुप्रबंधन के मामले शामिल हैं। इसके साथ ही पार्टी सीएम शिवराज सिंह चौहान को घेरने के लिए उनके कार्यकाल के 5 बड़े ऐसे मुद्दों को उछालेगी, जिसकी वजह से सरकार समय समय पर बैकफुट पर रही है। कांग्रेस की रणनीति के मुताबिक जैसे जैसे चुनाव करीब आते जाएंगे, शिवराज सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार पर हमले तेज किए जाएंगे। कांग्रेस मानती है कि 40% कमीशन का फॉर्मूला कर्नाटक में हिट रहा है। कर्नाटक में पे सीएम अभियान स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के पत्र के आधार पर शुरू किया गया था। एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा था कि टेंडर पास करने के लिए कॉन्ट्रैक्टरों से 40% कमीशन मांगा जा रहा है और वे देने के लिए मजबूर हैं। इसके लिए कांग्रेस ने यूपीआई ऐप के क्यूआर कोड की कॉपी करते हुए पे सीएम अभियान चलाया, ताकि लोगों को ये संदेश दिया जा सके कि भाजपा सरकार भ्रष्ट है। इसके पोस्टर पूरे बेंगलुरु में चिपकाए गए थे। ऐसा करते हुए जब कुछ पार्टी कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, तो कांग्रेस नेताओं ने सरकार को चुनौती दी। शिव कुमार और सिद्धारमैया जैसे शीर्ष नेताओं ने खुद जाकर पोस्टर चिपकाना शुरू कर दिया था। नेताओं ने प्रदर्शन कर गिरफ्तारी भी दी थी। एमपी में बीजेपी को घेरने का कांग्रेस ने जो प्लान बनाया है, उसमें 5 सबसे बड़े मुद्दे प्रमुख हैं। पहला, 110 करोड़ का टेक होम राशन घोटाला। इसका ये खुलासा सीएजी की रिपोर्ट में हुआ था। कांग्रेस इस घोटाले को बिहार के चारा घोटाले की तरह जनता के सामने पेश करेगी। कांग्रेस इसे इसलिए भी चुनावी मुद्दा बना रही है क्योंकि महिला एवं बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है। कांग्रेस के मुताबिक रिपोर्ट कहती है कि प्रदेश की विभिन्न फर्मों ने घटिया क्वालिटी का करीब 40,000 मीट्रिक टन पोषण आहार बांटा है। इसकी एवज में अफसरों ने करीब 238 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया, लेकिन घटिया क्वालिटी का पोषण आहार सप्लाई करने वाली फर्मों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा बड़ा मुद्दा होगा चेक पोस्टों पर अवैध वसूली। मध्य प्रदेश में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को लिखे पत्र को कांग्रेस शिवराज सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे का हथियार बनाएगी। बैस को 2 बार सेवा विस्तार दिया गया है। गडकरी ने पिछले साल 16 जुलाई को एक पत्र मुख्य सचिव को लिखा था। इसमें प्रदेश के चेक पोस्ट पर वसूली का जिक्र था। उन्होंने नागपुर बीजेपी के महामंत्री जेपी शर्मा की शिकायत का हवाला दिया था। कांग्रेस का तीसरा बड़ा मुद्दा होगा नर्सिंग घोटाला, क्योंकि प्रदेश में 600 नर्सिंग कॉलेजों में 500 से ज्यादा फैकल्टी फर्जी हैं। कोरोना के संकट काल के पहले साल यानी कि 2018-19 में प्रदेश में 448 प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज थे, लेकिन कोरोना संकट में इनकी संख्या एक साल में तेजी से बढ़कर 667 हो गई। इस दौरान अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर कम पड़ गए। लोग प्राथमिक उपचार तक के लिए परेशान थे। इस गड़बड़ी को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। इसके बाद हुई जांच में ये तथ्य सामने आया कि 600 नर्सिंग कॉलेजों में 500 से ज्यादा फैकल्टी फर्जी हैं। इसके अलावा यूनिफॉर्म घोटाला भी ऐसा मुद्दा है जिसे कांग्रेस भुनाएगी। बताया जाता है कि सरकारी रिकॉर्ड में 65 लाख बच्चों पर 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि लोक लेखा समिति की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों ने स्वीकार किया कि माध्यमिक स्कूलों में औसतन बच्चों की उपस्थिति 20 से 25% ही रहती है। कांग्रेस का आरोप है कि सिर्फ 5 लाख बच्चों पर इतनी राशि खर्च कर दी गई। कांग्रेस का सवाल है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे बढ़ने के बजाय घट कैसे गए। हाल ही में स्कूलों में बच्चों को घटिया यूनिफॉर्म दिए जाने का मामला सामने आया है। जल जीवन मिशन भी इस बार चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है, जिसमें 57% घर अब भी लक्ष्य से दूर हैं।
का आरोप है कि जहां योजना को पूरा दिखाया गया है, वहां भी इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मिशन का अधिकांश काम गुजरात की कंपनियों को दिया गया है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार को ग्रामीण इलाकों में उठाने की तैयारी है। इस मिशन के अंतर्गत ही स्किल के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसके तहत गांव के युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें इस काबिल बनाना था कि वे गांव में ही रोजगार प्राप्त कर सकें। लेकिन योजना के नाम पर 11 संस्थाओं ने सिर्फ कागजों पर पूरी ट्रेनिंग कर दी। हद तो तब हो गई जब इस ट्रेनिंग में मृतकों और ओवर एज लोगों के भी नाम कागजों पर दिखे।